डॉक्टर बनना बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों का सबसे पहला सपना होता है और डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। लाखों बच्चे इस नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसका एग्जाम देते हैं, जिनमें कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है और अनफॉर्चुनेटली लाखों बच्चे मायूस हो जाते हैं। पर जो बच्चे मायूस हुए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वह मेहनत नहीं करते, बल्कि कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां उन्हें सेलेक्ट नहीं होने देती। आज मैं उन्हीं छोटी छोटी गलतियों में से इस वीडियो में एक गलती बताने आया हूं कि आपने ये एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस एक छोटी सी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से छूट गया। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी बात से जरूर एग्री करोगे, आप कमेंट में मेंशन करना। मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूं नीट PYQ सीरीज में 2025 से क्लास 11 के सिलेबस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये क्वेश्चन क्या कहता है, आओ सॉल्व करते हैं। और जिस गलती के बारे में मैंने जिक्र भी किया है उस गलती को मैं यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आई थिंक आप भी एग्री करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन ऑक्सीजन ऑफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स, तो यहां पर आपको वॉल्यूम 30 लीटर्स दे रखा है, हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, गॉग प्रेशर P drops to 12 atmospheric pressure at a temperature 27 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन, हमें यहां से मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना विड्रॉ किया गया है ये पूछा जा रहा है। और मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉ कितना हुआ है, इसके लिए हमको सबसे पहले चीज फाइंड करनी पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड। वह कैसे फाइंड करेंगे, तो एक इनिशियल वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, और फाइनल वैल्यू के लिए PVT दे रखा है। तो फटाफट आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे और इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। n की जगह हम क्या लिख देंगे, n की जगह हम लिख देंगे यहां से PV/RT और फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू 12 दे रखी है, इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम की वैल्यू 30 दे रखी है, इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे, डिवाइड बाय R की वैल्यू 100/12 दे रखी है और T की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन दे रखी है। अब फटाफट आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 100 इंटू 300 ऐसा लिख देंगे। और ये 30 10 जा ये हो जाएगा, अब यहाँ 100 और 10 1000, 10 टू द पावर -6 और 5 -1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 12 इंटू 12 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगी। 12 12 जा 144 इंटू 1.01, यह आपको दे देगा 14.544 मोल्स। तो इतना मोल्स अभी बचा हुआ है। तो रिमूव कितना हो गया, तो रिमूव मोल्स जो हो गए वह हो गए 18.200 माइनस 14.544, इतने रिमूव हो गए। तो आपको आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3.656 मोल्स जो है यह रिमूव्ड हो गए। तो मास रिमूव्ड कितना आ जाएगा, तो मास रिमूव्ड की वैल्यू आपको यहां से आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3.656 इंटू 32 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000, इट विल गिव्स यू 0.116 kg। डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर आंसर। और आपने देखा कितनी आसानी से यह आंसर आ गया। फिर अब आप सोचेंगे सर इसमें आप बताना क्या चाह रहे थे। यस, दिस इज द पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। यहां पर इस सवाल के थ्रू मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसकी गलती लाखों स्टूडेंट हर बार करते हैं और कुछ मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। गलती नंबर 1, मैंने यहां पर देखा आपने कि मैंने यहां पर सिस्टम चेंज किए। प्रेशर ATM में दिया था, मैंने पास्कल में लिखा। वॉल्यूम मीटर लीटर में दिया था, मैंने मीटर क्यूब में लिखा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था, मैंने केल्विन में रखा। मुझे कैसे पता चला, क्या मुझे सपने आए या किसी ने मुझे बताया? नहीं, सारी चीजें सवाल बताता है। यहां आप देखिए MCQs में दिया हुआ है कि यहां पर केजी में है, हाँ ऑप्शंस किस में है, केजी में है। तो इसका मतलब यदि ऑप्शंस मेरा SI सिस्टम है
तो मेरे को कैलकुलेशन के बाद सारे वैल्यूज एसआई सिस्टम में ही लेना पड़ेगा। गलती नंबर 1 जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और इसकी वजह से -4 तो गया क्वेश्चन का, और -1 -5 -5 मार्क्स का मतलब कितना होता है नीट के एग्जाम में आपको पता है? 5000 रैंक नीचे। तो सोचिए इस छोटी सी गलती की वजह से कितने हजार बच्चों का सिलेक्शन छूट गया होगा। आप उसके दर्द को समझ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आपने देखा कि मैंने जब कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने इसमें 3 डिजिट्स यूज किए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। डेसिमल के बाद हर जगह मैंने 3 डिजिट यूज किए। मुझे क्या बताया गया था पहले से? जी नहीं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम कई बार क्या करते हैं, फटाफट कैलकुलेशन के चक्कर में, टाइम सेव करने के चक्कर में हम राउंड ऑफ करने लगते हैं और 2 डिसिमल प्लेस में मैक्सिमम जाकर के आंसर ले आते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 डिसिमल प्लेस लेकर के आप बनाइए, चैलेंज करता हूं, एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 2 डिसिमल प्लेस ले लीजिए, एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब आप सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने ये बैड प्रैक्टिस स्टार्टिंग से रखी होगी कि नहीं मैं तो राउंड ऑफ लूंगा। बी केयरफुल अबाउट इट। आप हमेशा राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट होना चाहिए कि किस समय राउंड ऑफ करना है और किस समय राउंड ऑफ नहीं करना है, या फिर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो कम से कम आप ऑप्शंस को जरूर देखिए कि ऑप्शन में अगर 3 डिसिमल प्लेस में आंसर आ रहा है तो आपको भी यहाँ पर 3 डिसिमल प्लेस का ही नंबर लेना चाहिए। अगर आप ऐसी छोटी गलती आप नहीं करते तो ये 5 नंबर भी आपके थे, और यदि ये 5 नंबर आपके थे तो 5000 रैंक आप ऊपर थे। तो जरा आप सोच के देखिए किसी न किसी कॉलेज में तो हजारों बच्चों का एडमिशन हो ही जाता। तो यही छोटी छोटी गलतियों को सुधारना आपका काम है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, उसे मेहनत के पसीनों से, प्रयासों के बीज को सींचना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।